इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां बिहार के शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने याचिका दायर की थी उसे वापस ले लिया है। और अब जो नए सिरे से याचिका फिर से बिहार सरकार वापस दायर करेगी, उसे लेकर पूरी तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ बीएड जो अभ्यर्थी थे, जो बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए उन्होंने जो आवेदन दिया था, उन सभी लोगों को सुप्रीम कोर्ट के उस राजस्थान वाले मामले के फैसले को लेकर जो झटका लगा था, उसके बाद बीएड अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका फिर से दायर की है, जिस पर अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान से जुड़े एक मामले में कहा था कि प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए बीएड होना अनिवार्य नहीं है, उसके लिए केवल डीएलएड या उसके समकक्ष की जो डिग्री होगी वही वैलिड होगी। इस बीच बिहार सरकार ने बिहार में शिक्षकों की बड़ी बहाली निकाल दी और इस बहाली प्रक्रिया में शामिल होने के लिए जो प्राथमिक शिक्षक और उच्च शिक्षक के लिए जो बहाली प्रक्रिया थी, तकरीबन 2.25 लाख के आसपास जो बहाली प्रक्रिया थी, इसमें देश भर के तकरीबन 8 लाख शिक्षक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें 4 लाख से ज्यादा जो शिक्षक अभ्यर्थी थे वो बीएड डिग्रीधारी थे। दूसरी तरफ बिहार में जब यह प्रक्रिया चल रही थी उसी बीच सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी राजस्थान को लेकर आई और उसके बाद कहा जा रहा था कि बिहार में भी जो भर्ती शुरू की जाएगी, जो बहाली प्रक्रिया शुरू होगी, उसमें प्राथमिक शिक्षकों के बहाली में बीएड डिग्रीधारी जो अभ्यर्थी होंगे उनको इससे दूर रखा जाएगा। हालांकि इसके बीच बीपीएससी और बिहार सरकार की यह कोशिश थी कि वो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके वो अपनी दलीलें दे कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस फैसले के ठीक पहले बिहार में भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत हो गई थी और तमाम अभ्यर्थियों के फॉर्म ले लिए गए थे और उस वक्त राज्य सरकार की तरफ से जो विज्ञापन निकाला गया था उसमें प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए जो अहर्ता रखी गई थी उसमें बीएड डिग्रीधारी भी शामिल थे। ऐसे में बीएड डिग्रीधारियों को अब उम्मीद राज्य सरकार की याचिका के बाद जगी थी, लेकिन आज बीएड डिग्रीधारियों को झटका लगा है जब सरकार ने अपनी याचिका वापस ले ली है। दूसरे बेंच में ट्रांसफर करने की बात की जा रही थी, लेकिन उसके पहले ही सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के द्वारा जो याचिका दी गई थी उसे वापस ले लिया गया और अब जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि राज्य सरकार फिर से पुरानी याचिका में जो त्रुटि रह गई थी उसे सुधार कर वापस सुप्रीम कोर्ट जाएगी। हालांकि इस बीच बिहार में जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया हुई थी उसके रिजल्ट देने की तैयारी चल रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी जो निगाहें वो टिकी हुई थी। तकरीबन 4 लाख जो बीएड धारी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनकी निगाहें टिकी हुई थी। सबसे ज्यादा उनको उम्मीद थी कि बिहार सरकार के फैसले के बाद, बिहार सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद उनको राहत मिलेगी, इस बहाली प्रक्रिया में उनको भी जगह मिलेगी। लेकिन अब राज्य सरकार जब वापस आ गई है, याचिका वापस ले ली है, तो इस फैसले से शिक्षक अभ्यर्थी जो बीएड किए हुए हैं उनको फिलहाल बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि हालांकि इस फैसले के बाद, राज्य सरकार के फैसले के बाद जो देश भर के बीएड धारी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अलग से अपनी याचिका दायर की है। अब देखना है कि उनकी याचिका पर अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के क्या कुछ निर्देश आते हैं। फिलहाल बिहार से जुड़ी ये बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट से जो निकल के सामने आई है कि बिहार में जो शिक्षक बहाली परीक्षा हुई थी उस परीक्षा में को लेकर जो रिजल्ट जारी करना, उस रिजल्ट के पहले जो सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार गई थी वो याचिका फिलहाल वापस ले ली गई है। नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे। कैसन बा? ठीक बा? जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया बिहार पैनोरमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। सीट पकड़े हैं। पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ई होम्स पैनोरमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतजार करना। पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।